प्रिय मित्रों, 12 जनवरी सन 1863 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत के अविभाजित बंगाल प्रांत के कलकत्ता नगर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। वे पाश्चात्य सभ्यता में अत्यधिक विश्वास रखते थे। नरेंद्र नाथ दत्त के पिताजी उन्हें भी पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ना चाहते थे। बालक नरेंद्र नाथ दत्त की माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी भारतीय सनातन परंपराओं का निर्वहन करने में विश्वास रखती थीं। वे अपना अधिकांश समय भगवान शिव की उपासना में व्यतीत किया करती थीं। बालक नरेंद्र नाथ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। उनके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा अत्यधिक प्रबल थी, इसलिए वे ब्रह्म समाज से जुड़े, किंतु वहां उनके मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। दैव योग से बालक नरेंद्र नाथ के पिताजी का देहावसान हो गया। घर की जिम्मेदारियों का भार अब नरेंद्र नाथ के ऊपर आ गया था। घर की दशा अत्यधिक खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र नाथ अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं रखा करते थे। एक बार घर पर किसी अतिथि के आ जाने पर वे वर्षा के दिन स्वयं घर के बाहर ठिठुरते रहे, किंतु अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला दिया। सन 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में आकर उन्होंने वेदांत के मार्ग को अपनाया और योग के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया। नरेंद्र नाथ जी ने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरुवर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के समय पारिवारिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वे गुरु सेवा में ही संलग्न रहे। संन्यास ग्रहण करके संपूर्ण भारत में स्वामी विवेकानंद जी ने पैदल यात्राएं की और जन जन तक पहुँचे। विवेकानंद जी बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की परिकल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें जाति के ऊपर मनुष्यत्व को प्रधानता रहे। सन 1893 में भारतीय सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन सभा में गए। शिकागो में अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने समस्त सभा को प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोहा पूर्ण संसार से मनवाया। उन्होंने संपूर्ण संसार में भारत के तत्व ज्ञान का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। अमेरिका में भी उन्होंने अपने दर्शनों का प्रचार किया। अनेकों लोगों ने उनका शिष्यत्व प्राप्त किया था। विवेकानंद मनुष्य को शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति अपना काम स्वयं करने की निष्ठा प्राप्त करे और आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद भारत में 1834 में लागू हुई मैकाले शिक्षा पद्धति का अत्यधिक विरोध किया करते थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकर तैयार करना था। उनके ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की तथा अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। उन्होंने कहा था कि यह शरीर 40 वर्ष की आयु पार नहीं करेगा। अंततोगत्वा 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में समाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। विवेकानंद जी केवल एक संत नहीं थे, अपितु वे महान देशभक्त, ओजस्वी वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति के रूप में कन्याकुमारी में समुद्र तट पर एक विशाल स्मारक बनाया गया है। आज 12 जनवरी के दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हुए शहीद राजपाल डीएवी विद्यालय उस महान आत्मा को नमन करते हुए उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।